उत्तर प्रदेश के विंध्य के पहाड़ों में 7 आदिवासी बस्तियां भुलाई गई सी हैं। ये हैं गोबरी, आलमगंज, चौधरी का पुरवा, करमधी, बजरंगपुर, गुबरमपुर और उधौ का पुरवा। यहां मवेशी और गोंड जनजातियों के 400 से ज्यादा परिवार जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन समुदायों को राज्य की अनुसूचित जाति सूची में भी मान्यता नहीं मिली है, जिससे वे और भी हाशिए पर चले गए हैं। इनका अस्तित्व आधुनिक भारत में मौजूद असमानता की एक कठोर याद दिलाता है। मवेशी और गोंड लोग पीढ़ियों से इन पहाड़ियों को अपना घर कहते आए हैं। वे जमीन से जुड़े रहे हैं। उनका जीवन प्रकृति की लय से जुड़ा रहा है। हालांकि उनके पारंपरिक जीवन जीने का तरीका खतरे में है। अधिकारियों की वर्षों की उपेक्षा और उदासीनता ने इन समुदायों को गरीबी और अभाव के चक्र में धकेल दिया है। इस संकट का सबसे खतरनाक सबूत उनके बच्चों के शरीर पर दिखाई देता है। कुपोषण व्याप्त है। ज्यादातर बच्चों की पसलियां उभरी हुई हैं और पेट फूला हुआ है, जो लंबे समय से भूख के स्पष्ट संकेत हैं। 10 साल से कम उम्र के कई बच्चे स्कर्वी और एनीमिया से पीड़ित हैं। हालत इतनी खराब है कि जब बच्चे खाना खाने से मना करते हैं तो माताएं उनके मसूड़ों पर तंबाकू रगड़ती हैं ताकि उन्हें आराम मिले। बड़ों का हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं है। उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत लकड़ी और महुआ के फूल इकट्ठा करना है। ये फूल, जिन्हें अक्सर पूरा खाया जाता है या चावल या गेहूं के कम राशन में मिलाया जाता है, कई लोगों के लिए मुख्य भोजन है। पौष्टिक भोजन की कमी के विनाशकारी परिणाम होते हैं, जो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र कल्याण को प्रभावित करते हैं। गरीबी उन्मूलन और बाल कल्याण के उद्देश्य से कई सरकारी योजनाओं के अस्तित्व के बावजूद ये समुदाय उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। मिड डे मील योजना, जो स्कूली बच्चों को कम से कम एक पौष्टिक भोजन देने का वादा करती है, मौजूद ही नहीं है। स्थानीय स्कूल हमेशा बंद रहता है, जिससे बच्चों को शिक्षा और पोषण के इस महत्वपूर्ण स्रोत दोनों से वंचित रहना पड़ता है। आंगनबाड़ी केंद्र, जिसका उद्देश्य पूरक पोषण और प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करना है, भी ठीक से काम नहीं करता। यह बंद रहता है। इसकी सेवाएं उन बच्चों के लिए एक दूर का सपना है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 18 किलोमीटर दूर है। परिवहन और संसाधनों की कमी के कारण यह यात्रा कठिन हो जाती है। मवेशी और गोंड समुदायों की दुर्दशा अपने सबसे कमजोर नागरिकों की रक्षा करने में राज्य की विफलता का एक गंभीर अभियोग है। हालांकि अभी कार्य करने में देर नहीं हुई है। पहला कदम स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करना है। जिलाधिकारी रंजन कुमार ने सरकारी योजनाओं के लागू न होने की बात स्वीकार की है और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया है। हालांकि वादों को ठोस कार्रवाई में बदलने की जरूरत है। मौजूदा योजनाओं के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन की तत्काल आवश्यकता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राशन उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। आंगनवाड़ी केंद्र और स्थानीय स्कूल को चालू करने की आवश्यकता है। बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात की जा सकती है। इसके अतिरिक्त देश के अन्य हिस्सों में सफल मॉडल, जैसे महाराष्ट्र में लागू की गई AI आधारित पोषण निगरानी प्रणाली का अध्ययन किया जा सकता है और स्थानीय संदर्भ में अनुकूलित किया जा सकता है। इन भूले हुए समुदायों के लिए एक उज्जवल भविष्य की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। न्याय, समानता और सम्मान की ओर एक कदम।